अरे भाई उसका ध्यान रखा करो, अकेले ना जाने दिया करो, जमाना बड़ा खराब है। और तुम्हारा हस्बैंड भाई बड़ा नायाब किस्म का है, देखना कोई ले ही ना उड़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अंकल, हारून सिर्फ मेरा है, हारून को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं भाई फिर सही, अब मैं चलूंगा, इजाजत, अल्लाह हाफिज। हाँ सकीना बोलो। फारूक भाई तबीयत ठीक नहीं है, मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। घर पे मुसल्ले पे बैठी रहो तो तुम्हारा दिल लगा रहता है, और वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और एक बात याद रखो सकीना, ये जॉब तुमने अपनी मर्जी से की है, वरना मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं था। मैं तो चाहता था तुम्हें घर पे बिठा के मुफ्त में खिलाता, मगर तुम्हारी जिद। लेकिन अब जब तुमने ये जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा भी करो। मीटिंग तो हो चुकी है और डील भी तकरीबन फाइनल है, बकाया तो सब फॉर्मेलिटीज है, मेरा रुकना इतना जरूरी तो नहीं। देखो सकीना, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं वो तुम फैसला नहीं करोगी, बल्कि जिसके करोड़ों रुपए तुम पे लगे हुए ना वो फैसला करेगा। हारून, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे इंतजार कर रहा था, किधर थे यार तुम? यार आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा इमरजेंसी में। अभी? मगर आज तो हमें दुबई से 2 ग्रुप ज्वाइन करने वाले हैं और ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है यार। यार मेरा रुकना बहुत मुश्किल है, प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड। खैरियत? वो घर से फ़ोन आया था, बेटी हुई। ओहो, बहुत मुबारक हो यार, माशाल्लाह तुम भी बाप बन गए। थैंक यू सो मच। तू हैंडल कर लेगा ना? श्योर। ओके टेक केयर, थैंक्स यार, थैंक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? ये सचमुच की है ना? गोद में उठा के देख लो, जब रोएगी तो यकीन आ जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं नहीं से गोद में उठा सकता यार, मैंने इतनी छोटी बेबीज आज तक कभी गोद में नहीं उठाई, बल्कि मैंने तो देखा भी नहीं इतनी छोटी बेबीज को। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। निशी, ये बिल्कुल तुम पे गई है। फिर तो तुम्हें जरूर ही अच्छी लगेगी। वैसे बाय द वे, इसका नाम क्या रखा है तुमने? अभी तक नहीं रखा, तुम्हारा वेट करी थी, तुम आओ तो तुम ही इसका नाम रखो। मैं? हाँ, क्यों? भाई मैंने तो सुना था कि माओ को अपने बच्चों का नाम रखने का बहुत शौक होता है, और वो ये हक किसी को नहीं देती। मगर मैं अपनी ज़िंदगी के सब इख्तियारात की तरह ये हक भी तुम्हें खुशी से देना चाहूँगी। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो, सब अच्छा ही अच्छा किया है। पापा ठीक कहते थे, तुमसे बेहतरीन तोहफा मुझे नहीं दे सकते, इसलिए मेरी बेटी का नाम भी तुम ही रखोगे। जहाँ तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, वहाँ मेरी बेटी को एक अच्छा सा नाम भी दे दो। सकीना, मेरी सकीना। सकीना? क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन तुम्हें पसंद है तो ठीक है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम वहाँ से मीटिंग छोड़ के आना चाह रही थी? छोड़ के तो नहीं आई ना, आपकी मीटिंग कंप्लीट करके आई हूँ। ठीक है, लेकिन पता तो चले ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी? जान की क्या करेंगे? अगर मैं ये कहूँगी कि उधर किसी ने मुझ पर मेली नज़र डालने की कोशिश की
तो क्या आप उसकी आंखें निकाल देंगे? अगर मैं ये कहूँगी कि उधर किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की तो आप उसके हाथ काट देंगे? नहीं, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मामले में आपकी गैरत कभी बेदार हो ही नहीं। मेरी इज्जत आपके लिए इज्जत है ही नहीं। लेकिन अगर मुझे उसकी फिक्र होती तो मैं आपसे शादी ना करती। लेकिन मुझे परवाह सिर्फ उस ज़ात की है जिसके नज़दीक मैं बहुत अहमियत रखती हूँ, जिसने कहे बगैर वो वजह ही दूर कर दी जो मुझे वहाँ रुकने नहीं दे रही थी। बहुत भरोसा करती हो तुम अपने अल्लाह पे। अपने नहीं, हमारे अल्लाह पे। कभी गिला नहीं किया उससे कि तुम्हें उसने एक तवाइफ के घर क्यों पैदा किया? पहले किया करती थी, लेकिन अब सोचती हूँ गिला कैसे करूँ। मेरी तो ये जिंदगी भी उसका शुक्र अदा करने के लिए कम है। अगर वो मुझे पैदा ना करता तो इस कायनात में क्या कमी रह जाती। वो मुझसे मोहब्बत करता है तभी मुझे वजूद में लेके आया। वो आपसे भी मोहब्बत करता है तभी आप वजूद में आए। ध्यान से सकीना। पता ही नहीं चला। पता तो जब चलता जब तुम्हारा ध्यान होता। वो पता नहीं कहाँ रख के आ गई हो तुम। जब से कराची से आई हो खोई खोई सी हो। कुछ हुआ था वहां क्या? नहीं तो उधर क्या होना था? फिर इतने परेशान क्यों बेटा? ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ रख के भूल गई हो तुम? रख के भूल नहीं गई, जिसे भूल गई थी वो सामने आ गया। कौन? मेरा माजी। माजी को भूल जाओ सकीना, हाल की फिक्र करो, मुस्तकबिल बेहतर बनाओ अपना। मैं तो कहती हूँ अगर मैं भी तुम्हारे माजी का हिस्सा हूं तो मुझे भी भूल जाओ। जाओ उठो और उठ के बैंडेज या मरहम लगाओ, कपड़ों को दाग लग जाएगा बेटा। निशी, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? हारून, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या तुम इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहती? निशी, तुमने अपना पूरा बचपन गुजारा है यहाँ पे, तुम्हारा घर है यहाँ पे, और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारे पापा की कब्र है यहाँ पे, और इसके बावजूद तुम ये शहर छोड़ के जाना चाहती? क्यों? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम हारून, हर जगह लोग तो एक जैसे ही होते हैं ना, लोगों की टोर रखने वाले। मैं थक जाती हूँ इनके सवालातों से। तो फिर निशी तुम क्या चाहती हो? मैं ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया? मगर क्यों? क्यों तुम्हें डर लगता है कि मैं वहाँ जाके उससे मिलूंगी, उससे मोहब्बत कर बैठूंगी? नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं। मैं तो बिजनेस की वजह से कह रहा था यार, मैं ये सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकता। इजाज सर ने बहुत भरोसा करके मुझे इसे सौंपा है, और निशी मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी है। तो मैं आज भी तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी हूँ। निशी, असल बात तो यह है कि मैं तुम्हारे और सकीना के बगैर रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ना तुम दोनों को अकेला जाने दे सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ जा सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम अभी से प्लान कर लेते हैं। तुम बिजनेस वाइंड अप करो, हम 1-2 साल में निकल जाएंगे। क्या हुआ हारून, इस मुल्क में ऐसा क्या है
कौन है जो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहा? नहीं, कोई नहीं है। बस कीजिए पीना, इससे पहले ये आपको पी जाए। क्या करूं, कैसे देखूं ये सब कुछ? जब होश में होता हूं तो सबकी असलियतें खुल के सामने आती हैं। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ। क्या माँ बाप, क्या बहन भाई, क्या बीवी और क्या औलाद, ये सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं मुझे। सब, किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं। ये सब मतलब के यार, पैसे के पीछे भागते हैं। पता नहीं कौन कब इनमें से आके बढ़ के मेरे गला काटते। बदगुमानी अच्छी चीज नहीं है। बदगुमानी नहीं है, हकीकत है ये। मेरा बेटा जो भतीजा है मेरा, अपनी माँ के साथ मिलके, जो कि बीवी है मेरी, पता नहीं कब जहर खिलाता। और मेरा साला जो बहनोई है मेरा, मेरी बहन के साथ मिलके, पता नहीं कब गला काटते मेरा। बस करें, कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें तो डर लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारी तो लगी बंदी चली जाएगी ना अगर मैं मर गया तो। फिर तुम्हें नए कदरदान, नए आशिक ढूंढने पड़ेंगे। वैसे एक बात है, तुम्हें कोई आशिक, कोई कदरदान ढूंढना आता नहीं है। ये तो मैं हूं जो किसी जिद की वजह से या किसी चैलेंज की वजह से तुमको बिठा के बैठा हूं। एक बात बताओ, तुमको कोई मिलेगा दूसरा? नहीं, तुम तो डरोगी मेरे मरने के ख्याल से, बेरोजगार हो जाओगी ना। बेरोजगार हो जाओ, नौकरी चली जाए। सबकी असलियत पर क्या करूं? क्या है ये वो जेवरात हैं जो आपने मुझे दिए थे, और ये वो पैसे जो आप हर महीने मुझे देते। पिछले महीने भी इनमें से आधे से बच गए थे, और जब से मैं जॉब पे लगी हूँ ये चूक के तू पड़े हैं। तुम्हारा मकसद है कहने का कि तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसने मुझे मोहताज बना के आपके साथ बांधा हुआ है। मैं बंधी हुई हूँ उस रिश्ते के साथ जो हमारे दरमियां है। इसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा है यार? हारून, क्या हुआ? सुबह के 5 बजे किसको फोन कर रहे हो? Is everything all right? हाँ, everything's all right. कोई परेशानी है हारून? ओहो पापा, कोई परेशानी नहीं है, तुम सो जाओ। और कोई प्रॉब्लम हुई भी ना तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारा सेल फोन क्यों ऑफ है? आपकी मौजूदगी में अक्सर ऑफ ही रखती हूँ ताकि आपके आराम में कोई खलल ना पड़े। सिर्फ यही वजह है? और दूसरी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? खैर वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि तुम किसी और मर्द के साथ भी अफेयर में हो, उससे छुप के मिलती भी हो और ये भनक मुझ तक नहीं पड़ने देना चाहती। हाँ, अगर कोई और औरत होती, यहाँ तक कि मेरी खानदानी बीवियों में से भी कोई, मैं उन पर शक कर सकता हूँ, मगर तुम पर नहीं। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। अच्छा निशी, मैं एक ज़रूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा। कैसा ज़रूरी काम? मिलना है किसी से। किससे? वो लाहौर में है, कौन? जिससे तुम कल से फ़ोन पे बात करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रही। तो मैडम मुझ पे चेक रख रही हैं? हाँ, हाँ करती हूँ, क्योंकि अपनी कीमती और अजीज़ चीज़ की इसी तरह हिफाजत की जाती है। तो तुम मुझे एक चीज़ समझती हो? कीमती और अजीज़ समझती हूँ। I'll see you tomorrow. Take care. हारून, मैं तुम पे चेक इसलिए नहीं रख रही कि मुझे तुम पे शक है। तुम कुछ दिनों से अपसेट हो, सिर्फ उसकी वजह जानना चाहती हूँ। हम दोस्त भी तो हैं हारून। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इत्तेमाद से खाली एक डरी सहमी लड़की को हौसला दिया है। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ हारून। बताऊंगा, वक्त आने पे तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगा, और उसे हल करने में मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी निशी। फिलहाल तो एक उलझन है जिसे दूर करने चाह रहा हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, सकीना के बगैर रह लोगे? नहीं, सकीना के बगैर नहीं रह सकता, बल्कि कभी रहा ही नहीं उसके बगैर। वो तो हमेशा मेरे साथ होती है, मेरे दिल में। एनीवेज, ख्याल रखना अपना भी और उसका भी। टेक केयर। मत रो सकीना, क्यों रो रो के खुद को हल्कान कर रही है बेटा? ये खुशी के आंसू हैं, क्या करूं, रुक ही नहीं रहे। आपको पता है, फारूक कहते हैं उन्हें मुझ पे इतना एतमाद है जितना उन्हें अपनी दूसरी बीवियों पे नहीं, जो आला नस्ब वाली है, शरीफ ज़ादियाँ हैं। आज मैं बहुत मौत पर हो गई खाला। अल्लाह करे जिस तरह तूने उसका एतमाद जीता है, उस तरह उसका
दिल भी जीत ले, उसकी मोहब्बत भी जीत ले, उसकी मोहब्बत भी जीत ले। मुझे मोहब्बत की हाजत नहीं है। अगर मुझे मोहब्बत की तलब होती तो किस्मत ने तो बहुत टूट के चाहने वाली हस्ती भेजी थी। मगर मुझे चाहत है तो इज्जत की, उस मौतबरी की। आज मैं उसकी नजर में मौत पर और बावकार ठहरी। कल सारा जमाना मेरी पारसाई की गवाही देगा, कहेगा जमुर्द बाई और उस्ताद इनायतुल्लाह की बेटी पाकीज़गी और पारसाई में किसी से कम नहीं। और मुझे क्या चाहिए? हारून, तुम? इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मगर मैं तुम्हारी मुंतजिर नहीं थी। जानता हूं। तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? फारूक के हवाले से तुम्हारा सुराग लगाना इतना मुश्किल नहीं है। किस लिए आए हो? कुछ सवालों का जवाब देने। मैं उसकी पाबंद नहीं हूँ। हो, तुम पाबंद हो, क्योंकि तुमने मुझे धुतकारते हुए दावा किया था कि तुम्हें मेरा साथ इसलिए गवारा नहीं क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं जिसकी तुम्हें जरूरत है। और आज मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में वो कमी पूरी कर ली है। अब मेरे पास वो सब है जो तुम्हारा ख्वाब था। इज्जत, नेक नामी, हलाल रिस्क, सब। मगर मैंने अब अपनी ज़रूरतों का गला घोंट दिया है। मैं उन ख्वाहिशात की मोहताज नहीं रही। मगर मुझे तो तुम आज पहले से भी ज्यादा जरूरतमंद लग रही हो। तुम मोहताज हो, तभी तो फारूक का सहारा ले रखा है तुमने। ये जो जिंदगी तुम उसके साथ गुजार रही हो, क्या ये बहुत काबिल इज्जत है? जो भी हो हारून, बहरहाल मैं एक औरत हूँ, मेरी कोई इज्जत है। यहाँ सब मेरा एहतराम करते हैं। तुम्हें ऐसे मेरे दरवाजे के आगे आगे चिल्लाना नहीं चाहिए था। और मैं अपने सवालों का जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब। हारून अपना फोन यहीं छोड़ गए। क्यों सकीना? आखिर क्यों? तुम्हें तो हराम माल, हराम रस्सों से नफरत थी ना? जब फारूक के मामले में तुम्हारी नफरत समझौता कर सकती है तो फिर मेरे मामले में क्यों नहीं? मैं तो वैसे भी सब कुछ छोड़ चुका था। सच्चे दिल से तौबा की थी मैंने। कहां है वो तुम्हारा आइडियल मजदूर जिसके हाथों के छाले तुम्हें बहुत मुकद्दस लगते थे? आज फारूक की कीप बन के रहना तुम्हें मेरी बीवी बन के रहने से ज्यादा इज्जतदार लग रहा है। मैं उसकी बीवी ही हूँ हारून। तुम बहला रही हो खुद को, तुम खुद को बहला रही हो। उसने मुझसे निकाह किया है, वैसा निकाह जैसा सबका होता है, खुदा और कुरान को गवाह बना के, कलमे पढ़ के। मैं उसकी शरई बीवी हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि आज दुनिया की नज़र में मुझे उसकी बीवी होने का मुकाम हासिल नहीं। तो आखिर क्यों किया तुमने ऐसा?
ऐसा बेतुका निकाह। मरते हुए को तो मुर्दार भी हलाल होता है। उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। आज जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके बाहर लगी फारूक नाम की प्लेट ही मेरी ढाल है। कोई आंख उठा के मुझे देख नहीं सकता, कोई तरनवाला समझ के मुझे हड़प नहीं सकता। मेरे इत्मीनान के लिए तो वो निकाहनामा ही काफ़ी है। और फिर मेरा अल्लाह तो जानता है कि मैं हराम जिंदगी नहीं गुजार रही। क्या चीज हो तुम सकीना? हाँ, क्या चीज हो? कभी कभी तो मुझे एक जोगन लगती हो, एक ऐसी जोगन जो अपनी तलब और इश्क में सारी दुनिया छोड़ दे, सारे ऐशो आराम। सकीना, तुम हमेशा आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता ही क्यों अपनाती हो? जिंदगी से भी भला कोई मुश्किल चीज है? कुछ उसके बारे में बताओ। निशी नाम है उसका, बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है अच्छी ही होगी। बड़ी मुश्किल से उसका एतमाद जीता है मैंने, और आज पूरी दुनिया में अगर वो किसी पे एतमाद करती है ना तो वो मैं हूं। तो फिर तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था हारून। अगर उसे पता चला तो उसे ठेस पहुंचेगी। उसकी बड़ी फिक्र है तुम्हें? हाँ, हालांकि तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हें फिक्र क्यों नहीं है हारून? एतमाद बहुत मुश्किल से जीता जाता है, अपना आप हार के जीता जाता है। इसे कभी मत खोने देना। और तुम्हारा शौहर, उसको इल्म हो जाने का डर नहीं है तुम्हें? मैं उसका एतमाद जीत चुकी हूँ और यही मेरी जिंदगी का कुल सरमाया है, और मैं भी उसे कभी खोना नहीं चाहती। और मेरी जिंदगी का कुल सरमाया कल भी सकीना थी और आज भी सकीना है। प्लीज हारून, ऐसी बातें मत करो जिनसे तुम्हारे निशी के साथ और मेरे फारूक के साथ एतमाद को ठेस लगने का खतरा हो। तुम गलत समझ रही हो। जो सकीना आज मेरे जीने की वजह है वो मेरी बेटी है, मेरी और निशी की। तुम्हारी बेटी है? तुमने कभी बताया ही नहीं। कैसी है वो, तुम्हारे जैसी या निशी जैसी? मुझे तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है, तभी तो सकीना नाम रखा है उसका। अब तुम्हें अपने सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं हारून। अब पलट के मत देखना। जो खलिश थी दिल में काफी हद तक दूर हो गई है। अब तो यही दुआ है खुदा से कि जो रास्ता तुमने अपने लिए मुंतखब किया है वही तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। फारूक भट्ट के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम कभी मेरे रास्ते में मत आना। वादा करो कि कभी पलट के वापस नहीं आओगे। हेलो, लैला से बात करा दें। जी नहीं, यहाँ कोई लैला नहीं रहती। लैला की बहन नाजिया से बात करा दें। मैं सकीना बोल रही हूँ, मैं किसी लैला की सिस्टर नहीं हूँ। यहाँ कोई लैला नहीं रहती। सकीना, अच्छा तो ये थी तुम्हारी सकीना जिसको तुम मेरी सकीना में ढूंढते थे। हाँ, मेरी बात हो गई थी। फिर तू टेंशन ना ले, मैं समझा दूंगा उनको। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। ओके बाय।
आप तो 2 हफ्ते तक आने वाले थे ना? हाँ भाई, मैंने सोचा था कि वहाँ पर रह के सुलह सफाई के साथ उनके मामला हल कराऊंगा, उनका जहर कुछ कम होगा, लेकिन नहीं, उनका जहर तो कम ही नहीं होता। और वैसे भी पता है क्या, तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी अब सुकून का आदी हो गया हूँ। ये रोज रोज की चिक चिक जो ना, ये मुझे खाने लगती है। जी? इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पर मुझे यकीन है कि मैं सकीना को सोनिया बनाने में नाकाम हुआ। और सच तो यह है कि मुझे अब किसी सोनिया की तलब नहीं रही। मैं अपनी सकीना के साथ खुश हूं। ये देखें, ये बिरयानी मैंने आपके लिए बनाई है, ये खाएं। मुझे पता है ये आप कबाब के बगैर नहीं खाते। ये देखें, ये कबाब भी मैंने बनाए हैं। ओह, खीर तो लाना ही भूल गई, मैं भी लेके आती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं भूल गई थी कि आपको मेरा ये रूप नहीं पसंद। आपके नज़दीक तो ये सारे काम मुलाजिम करते हैं और मैं तो सिर्फ। देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारा सकीना बनना दिल से कबूल है। तुम्हें सोनिया बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो हम यूँ करते हैं कि एक दावत रखते हैं और पूरे शहर के जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, शुरफा हैं, उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ बुलाते हैं और वो दावत होगी हमारे वलीमे की, और मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन एज मिसेस फारूक कराऊंगा। क्या ख्याल है? और दूसरी बात, कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मुझे काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है। पर मुझे है तुम्हारे काम करने पर एतराज़, जिस कैपेसिटी में तुम काम करती हो उस पर। अब अगर तुम ऑफिस जाओगी तो पीए के रूप में नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह, मिसेस फारूक। फारूक? हाँ जी निशी बीबी, क्या हाल चाल हैं आपके? सकीना किधर है? तुम्हें नहीं पता? कम ऑन यार, बताओ ना, कल से नहीं देखा उसे मैंने, इतना अजीब सा लग रहा है। एनीवेज जाओ लेकर आओ उसे। कल से नहीं देखा? क्यों झूठ बोल रहे हो हारून? झूठ? कैसा झूठ? कल से तुम सकीना के साथ ही तो थे। क्या मतलब? वो सकीना कौन है हारून, जिससे मिलने तुम लाहौर गए थे? ये लो। चले। खुद पहना दे। अरे लो, मैंने अपनी किसी बीवी को नहीं पहना है। टूट ना जाए। एक उस हाथ में। ये हाथ में रख लो अपने। अच्छे, चलो। आपके दिए हीरे जवाहरात और कीमती जेवरात से बढ़कर अजीज है मुझे ये।